वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के लाइव हूं। लेकिन अभी कुछ अपडेट आया है जो सुखद है भर्ती बोर्ड की तरफ से। जो आगे का वर्ष है उसको लेकर के दिया गया कि उस पर कई सारे प्रयास दिखेंगे। आपने पीछे कुछ दिन पहले भी 4-5 दिन पहले पेपर की डेट देखी होगी, जिसमें आपने टीजीटी पीजीटी की डेट देखी थी, एलटी की देखी थी, जीआरसी की देखी थी, इन सब की डेट देखी थी। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से 27,713 को लेकर के भी कुछ अपडेट ये है कि एक डीओ होता है, आप जानते होंगे, जो कि ऐसे ही गैर सरकारी होता है, उस पर सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा पत्र प्रपत्र भर्ती बोर्ड के माध्यम से जो स्कूली महाशिक्षा निदेशक है उनको प्रोवाइड किया गया, उनकी तरफ भेजा गया पत्राचार के माध्यम से। अगर वो स्पष्ट करते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर है। जैसे एक होता है ना कि इतने पद रिक्त थे, ये पदों पर भर्ती होनी थी, और उन पदों पर भर्ती के लिए एक ज्ञापन दिया गया, और वह ज्ञापन स्कूली महाशिक्षा निदेशक को दिया गया कि आपके अंदर आपको लगता हो कि जो मतलब आपको आवश्यकता हो भर्ती की, आपको आवश्यकता हो प्राथमिक में जूनियर में अध्यापकों की, तो आप इस रिक्त पदों का उपयोग करके यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। तो कुल मिला के स्कूली महाशिक्षा निदेशक के पास यह चीज़ें डाल दी गई हैं कि आपको अगर समझ में आए तो करिए। तो एक जिम्मेदारी उनकी हो गई, और उनको भी अब आकलन करना होगा कि अनुपात समानुपात की स्थिति क्या है, कितने पद खाली है, कितने नहीं है, टीचर्स की ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन ये दबाव है, मैं आपको बताऊं, छात्रों का, और सच में आवश्यकता है इसकी कि आवाज़ बुलंद करने की, और सच में बात भी है कि आपको भर्ती देनी भी चाहिए। तो अब स्कूली महाशिक्षा निदेशक के पास वो प्रपत्र जाएगा, उसके आधार पर वो लोग निर्णय लेंगे। और एक डेट जो आई है वो आई है 27 को, ठीक है, 27 दिसंबर को डेट दी गई है। इस डेट को एक महाबैठक की जाएगी, और उस बैठक में तय किया जाएगा प्राइमरी की स्थिति को लेकर के, ठीक है, प्राथमिक की। उसमें तय किया जाएगा जूनियर की। सभी भर्तियों के लिए पदों की बात की जाएगी, सभी में देखा जाएगा विज्ञप्तियों की, रिक्त पदों की, नई भर्ती की। तब जाकर के इसका कोई फाइनल अपडेट आपको देखने को मिलेगा। यूपी टेट को लेकर के भी कुछ अपडेट दिया गया है कि अगले साल की बात की गई कि अगले साल शायद यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो कुल मिला के ये मेरा कहना है कि अभी फाइनली ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि आपको अचानक से भर्ती प्रक्रिया होती दिखेगी। मतलब ये श्योर है कि यह भर्ती प्रक्रिया आपको देखनी है। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको, मतलब मैं किसी लेवल पर ऐसे ही मैं अपडेट कर रहा हूँ, हवा में बात कर रहा हूँ, नहीं। कुछ ऐसी इंटरनल आपको इंफॉर्मेशन से है कि मतलब आप इस भर्ती प्रक्रिया को आप देखेंगे, और इसका प्रोसेस भी आपको नजर आएगा। तो इसके लिए आपको अभी, मतलब कोई एक फाइनल डेट ना देकर के हम लोग 27 तारीख तक का इंतजार करेंगे। 27 तारीख को यह भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो बैठक की जाएगी उसमें सब कुछ अपडेट किया जाएगा। कैलेंडर की भी बात की जाएगी, इसमें प्राथमिक के पदों की बात की जाएगी, जूनियर के पदों की बात की जाएगी, और नई भर्ती के लिए जो भी अपडेट हो सकते हैं उसकी बात की जाएगी। तो हम सभी को अभी कोई ऐसा, मतलब निर्णायक ना होकर के, कोई परसेप्शन ना बना करके, अपने प्रयासों को, जो हमारा प्रयास है ईमानदारी भरा, जो पढ़ाई लिखाई का है, जो पढ़ने लिखाने का है, उन सब के अंतर्गत हम लोग को इन्वॉल्व रहना है, उसको प्रयास को जारी रखना है। क्योंकि अचानक से सब कुछ देखने को मिलेगा, और उस समय अगर हमारे पास हमारे स्किल्स नहीं, हमारे अंदर इफर्ट नहीं, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको आगे का साल जो देखने को मिल रहा है, मैं इस बात के लिए एकदम श्योर हूँ कि अगला जो वर्ष है आपका, वो सब कुछ दिखाएगा। आपको प्राथमिक भर्ती भी दिखाएगा, जो पहले मैं आपको बताया कि जो सबसे बड़ा प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी दिखाएगा। आपको यूपी टेट का भी एग्जाम दिखेगा, आपको टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी दिखेगा, उसकी नई भर्ती भी दिखेगी। कुल मिला के एक लंबा जो है आपको लंबा जो है आपको भर्ती बोर्ड की तरफ से उसका प्रयास दिखेगा। लंबे अवसर दिखेंगे, जो इतने सालों से अवसर नहीं मिले, हो सकता है वो अवसर आपको 25 में देखने को मिल जाए। ईश्वर करे कि ये सब हम सबका प्रयास सार्थक हो जाए, और आपने जो इतने समय से संघर्ष किया है पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर लेवल पर, वो आपका सार्थक हो जाए, आपके प्रयासों का आपको फल मिल जाए। तो कुल मिला के उम्मीद यही है, 27 तारीख तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 27 तारीख को जो है एक फाइनली महाबैठक होगी, उस बैठक में सब कुछ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ, ये तय है। ये जो 27,713 है, ठीक है, जो पुरानी भर्ती है, रिक्त पदों का यहाँ पर ब्यौरा है। हालांकि इसके प्लस भर्तियों की, नई भर्ती की मांग की गई है, लेकिन 27,713 की यह भर्ती, आपने उस दिन देखा भी होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आई भी थी। 27,713 मेरिट के आधार पर ना होकर के नई भर्ती इसकी प्लान होगी, नई विज्ञप्ति के आधार पर होगी। तो यह विज्ञप्ति के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इस भर्ती को लेकर के आपको जो है अपडेट रहना है, न्यू अपडेट होगा या आपका न्यू नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं हम लोग 27 तारीख तक, सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ अपडेट के लिए। अपने प्रयासों को आप कंटिन्यू करिए, तैयार रहिए पढ़ने लिखने से लेकर के हर एक एक्टिविटी के लिए। बाकी कुछ अपडेट ऐसे जनरल आता है तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जो साथी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भाई, उन्होंने सच में जो है अपने इफर्ट से, अपनी मेहनत से
अपने लिए, आप सब के लिए मेहनत किया है, उनके लिए एक बार हम जो है उनको धन्यवाद भी देंगे कि उन लोगों का प्रयास ये अच्छा रहा है और ये सुखद प्रयास रहा है। सचिव जी वहाँ से जो उप सचिव उनसे जो मुलाकात हुई है वो भी सार्थक ही रही है। अब उसको लेकर के वो कितना सीरियस है या तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम लोग इतना बिलीव करके चल रहे हैं कि यह जो रिक्त पदों की भर्ती है आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे फिर से मुलाकात करता हूँ, नए अपडेट और भी कुछ जानकारी आती है उसको लेकर के, और पढ़ने पढ़ाने की स्थिति को भी लेकर के, क्योंकि आप सबको देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में है, वो दो चीज़ों के साथ कनेक्टेड है। एक तो पढ़ाई, दूसरी लड़ाई। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि कोई आप जा करके वार करे, युद्ध करे। लड़ाई का मतलब है अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं, जहां जरूरत पड़े अपने हक के लिए खड़े रहें। क्योंकि ये जो भर्तियां हैं ना, ये जो विज्ञप्ति है, जो नोटिफिकेशन से आपकी हक है, ये आपका अधिकार है। कोई मतलब हमारे ऊपर एहसान सरकार नहीं करती है। 5 से 6 साल में अगर एक नोटिफिकेशन आता है तो ये बहुत गलत प्रक्रिया है। गवर्नमेंट इसको चुनावी मुद्दा बना लेती है, चुनाव के समय ला करके हमारे ऊपर थोपती है, ये बिल्कुल गलत है। नियमता भर्ती आनी चाहिए। मैं तो बार बार जब बात कर रहा हूँ तो यही बोला हूँ कि हमेशा भर्ती हो, नियमित भर्ती हो, कम पदों पर हो लेकिन रेगुलर हो। क्योंकि सबको मौका मिलना जरूरी है। हर वर्ग मतलब हर साल बच्चे पढ़ करके क्वालिफाई होते हैं, तो उनको हर साल मौका मिलने की स्थिति आनी चाहिए। क्योंकि हर साल रिटायरमेंट होता है, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, हर साल लोग क्वालिफाई होते हैं। तो यह प्रक्रिया कहीं से इस तरह से ना हो कि सरकार इसको अपने हित में साधे। तो ये प्रयास जो हम सब का है, वो प्रयास ही हमको सफल बनाएगा। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ने लिखने की जो एक्टिविटी है, जो अपने कार्य है, जो जिम्मेदारी का कार्य है, क्योंकि अचानक से जब कुछ देखने को मिलता है तो सुपर टेट जैसे बड़े पाठ्यक्रम को हम पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो हम एक टीचर की तरह, एक संस्थान की तरह आपको यही सलाह देंगे कि अपनी पढ़ने लिखने की स्थिति भी आप कंटिन्यू रखिएगा। बाकी अगर कोई आपके मन में डाउट हो तो आप जरूर लिखिएगा। इतना ही मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।